Hello student, welcome back to my YouTube channel Class 9 Champion. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ में एक दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के घातांक, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर इसका क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, इसके फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो वास्तविक संख्याओं के घातांक के बारे में यहाँ बताया जाता है। क्या बताया है कि जो आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, यानी कि रियल नंबर होती हैं, उन पे जब हम लोग कोई घातांक लगाते हैं, यानी कि घातांक का पावर लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे परिवर्तन होता है, किस तरीके से परिवर्तन होगा, किस तरीके से रियल नंबर पे जब पावर लगाया जाएगा तो रियल नंबर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पावर को किस किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से पावर के मल्टीप्लाई होते हैं, किस तरीके से पावर के डिवाइड होते हैं, किस तरीके से पावर के एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, इन सभी चीजों को क्या करेंगे इसमें लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके बारे में, क्या समझेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल का पावर। ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्ण घात। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझेंगे। पहले पहला जो आपका टॉपिक ही है धनात्मक पूर्ण घात। धनात्मक पूर्ण घात, और इंग्लिश में इसको बताया जाता है पॉजिटिव, लिखिए इसको, इसके बारे में क्या क्या आता है बताया जाता है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बताया जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n तथा वास्तविक संख्या a के लिए a का मान हम क्या लिख सकते हैं, तो हाँ इसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा देखिए, जैसे हम ये कहें a की पावर n लिखने के लिए हमें a गुणे a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई डेट करके n बार तक इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a की पावर 1 a की पावर 1 प्लस वन डायरेक्ट करके a की पावर n हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा a की पावर n। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कह सके कि धनात्मक पूर्ण घात, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या n तथा वास्तविक के लिए n की घात a की पावर n लिखा जा सकता है। ठीक है, और इस पर दो हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आज जानेंगे पूर्णांक घात के नियम के बारे में, पूर्ण घातांक के नियम के बारे में। ऋणात्मक पूर्ण घात के बारे में हम लोग समझे थे, क्या समझे थे, ऋणात्मक पूर्ण घात के बारे में, जिसमें आपको नियम बताया गया था। तो यहाँ ऋणात्मक पूर्ण घात के रूप में बताया क्या जाता है कि a की पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपान a की पावर n के रूप में। ठीक है, ये आपको क्या कहता है बताया जाता है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे और समझेंगे। ठीक, चलिए इसी पे देखेंगे दो तीन क्वेश्चन को, जो कि फार्मूला दिया गया है, दिया गया आपका क्वेश्चन 5 की पावर -3। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे, ठीक, तो ये आपका होकर बनकर निकलेगा 5 की पावर 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 अपान इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। ठीक, ये आपका हो जाएगा 125। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अब आगे कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको दिया गया है 4 अपान 5 की पावर -2। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर हम इस नियम का प्रयोग करेंगे उस तरीके से भी लगाएंगे, और एक तरीका और भी है, उस तरीके से भी इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो अगर इस नियम के अनुसार इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 अपान 5 की पावर 2, क्योंकि माइनस है, जब इस तरीके से लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान 16 अपान 25, और ये आपका क्या हो जाएगा 25 अपान 16। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यही हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कर दें, एक प्रक्रिया और है, अगर हम इसी को 5 अपान 4 लिख दें तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई 5 अपान 4 मल्टीप्लाई 4, और ये 25 अपान 16। तो ये दो प्रक्रिया है। ठीक है, एक तो
जो इस फार्मूले के अनुसार लगेगी 4/5 के रूप में, इस तरीके से, या आप 5 को और 4 को नीचे तरीके से पलट दे तो ये भी आपका स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक, बड़ी संख्या ऊपर। हाँ, बस सिर्फ यहाँ पर आपको जो डिजिट दिया जाएगा ऊपर नीचे के, अगर माइनस में तो सिर्फ नीचे वाला ऊपर जाएगा, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो चाहे जैसी हो, हर सवाल में। ठीक, बस ये माइनस होगा तभी ये पलटेगा, नहीं माइनस में है तो कोई जरूरत नहीं पलटने की। पूर्ण घातांक के नियम के बाद हम लोग क्या करेंगे, संख्या। तो यहाँ बताया गया है कि यदि a एक वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, तथा यम n क्या है, यम n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या बताया जाए, तो हमारा जो फार्मूला बनकर आएगा, ठीक है, तो इसमें फार्मूला आपका क्या बनेगा कि अगर a की पावर m गुणे a की पावर m है, n है, ठीक है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी m प्लस n हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जुड़ने का कारण क्या है, क्योंकि इसके जो बेस हैं, यानी कि आधार, बेस यानी कि आधार इसके क्या है, एक तरीके से समान है। ठीक है, आधार इससे क्या है, एक तरीके से समान है। देख सकते हैं आप, a इसमें भी a इसमें भी है, गुणा हुआ तो घाते क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गए। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, बताया जाता है। और ये इसका क्या है, एक तरीके से प्रथम नियम है। इसके बाद हम लोग दूसरा नियम इसी का समझेंगे। ये प्रथम नियम इसी तरीके से इसका, तो यहाँ बताएगा पूर्ण घातांक के नियम के बारे में। अब इसका जो प्रथम नियम था, इसमें गुणा में घाते जुड़ जाती थी, और अब हम लोग जानेंगे द्वितीय नियम इसका, जिसमें क्या होता है कि भाग में घाते घटती हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, लिखिए, यदि a, तब इसका फार्मूला हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर a की पावर m दिया गया है और a की पावर n, तो आप देख सकते हैं कि भाग हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, पावर आपकी माइनस हो जाएगी। यानी अगर a की पावर m अपान a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, और गुणा में घाते आपकी जुड़ जाएंगी और भाग में घाते घट जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।